दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट वाले में सिलेबस की और आयु की, और क्या आपको आरक्षण दिया गया है उसके बारे में, और मतलब कितनी क्या क्या सिलेबस है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और इस कुछ पार्ट उसमें छूट गया था, तो इसमें मैं आपका कंप्लीट कराने जा रहा हूँ जूनियर असिस्टेंट वाला। तो आरक्षण संबंधी जो आपका होगा पिछड़े वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विद्यमान शासनदेह विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण मान्य होगा। ठीक है, जैसे EWS है तो आपका क्या है कि मतलब 8 लाख से क्या होना चाहिए, आपका जो सालाना पेमेंट है 8 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, और EWS को 10% आरक्षण दिया जाना है। क्लियर? तो इसमें कुछ नया नहीं है। DFF वाला डिफरेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का भी आपको मिलेगा अगर आप DFF का लगाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे उत्तर प्रदेश महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष के निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। अब आती है शैक्षिक योग्यता। क्या है, अगर ये फॉर्म भर रहे हैं तो क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में जो 2000 मतलब 2014 दिनांक और सितंबर 2014 के बाद 4 में कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक सहायक स्तर थर्ड के पद पर सीधी मतलब कुछ योग्यता होनी चाहिए। इसमें क्या कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट होना चाहिए, और हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपका होना आवश्यक है, और एक मतलब नीलेट से CCC सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके अलावा कोई भी प्रमाण पत्र मतलब नहीं लिया जाएगा, मतलब उसके इक्वल होगा तो मान्य है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि अधिनियम वार्ता प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 0-2 वर्ष की अवधि सेवा की हो, या वो NCC वाला हो, बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, आयु की बात की जाए तो मिनिमम 18, मैक्सिमम कितनी 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। हाँ, तो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं और मेंस से एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो 25 वर्ड और 30 वर्ड पर मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। ठीक, अगर ये नहीं गति प्राप्त करते हैं तो आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए जाएंगे। लिखित परीक्षा की बात की जाए तीनों का, तो लिखित परीक्षा एक पाली की ही होगी जिसमें कुल प्रश्न 100 होंगे। मतलब एक पाली का मतलब है कोई 2 पाली में नहीं होगा, एक ही पाली में होगा, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होगा और 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, परीक्षा योजना की बात की जाए तो हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता 30 अंक है, 30 प्रश्न 30 क्वेश्चन, और सामान्य बुद्धि परीक्षण की 15 क्वेश्चन और 15 अंक, और सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 अंक का, और कंप्यूटर से रिलेटेड 15 क्वेश्चन 15 अंक का, और उत्तर प्रदेश से 20 क्वेश्चन 20। ठीक है, टोटल कितना है 100 क्वेश्चन 100 अंक और 120 मिनट आपको दिया जाएगा समय, 1/4 निगेटिव है। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो हिंदी में मान लीजिए आपकी जैसे भी आपने पढ़ा, हिंदी भाषा ज्ञान समझ और इंटर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से रिलेटेड का स्तर होगा। ये कहने की बात है कि ये हाई स्कूल और इंटर का होगा। हिंदी का जो इसमें बनता है बहुत अच्छा, मतलब क्वेश्चंस बनते हैं, और उसमें सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट तद्भव तत्सम और अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची और मतलब अलंकार और वर्तनी शुद्ध, ये सब बहुत डीपली पूछते हैं और अच्छी तरीके से पूछते हैं। तो अगर देखिए क्वालिफाई हो गई, और इसमें अगर आपने हिंदी सही से कर लिया तो आधी तो रेस आपने जीत लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पैटर्न कैसा आ रहा है, बस उसी अकॉर्डिंग आपको करना है। सामान्य जानकारी, ठीक है, सामान्य जानकारी इजी नहीं है। आप यूट्यूब का सोर्सेस आप लीजिए, लेकिन PDF जहाँ से अच्छे सोर्सेज मिले वहाँ से आप पढ़िए, क्योंकि यूट्यूब से भी जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, अब मैं किसी पे ब्लेम भी नहीं कर सकता हूँ, करूँगा भी नहीं, मैं इतना एवेल भी नहीं हूँ कि उनकी ब्लेम करूँ। यूट्यूब पे सामान्य जानकारी के लिए आपको यूट्यूब सही नहीं है, अदर भी आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पे बहुत कायदे से डीपली फोकस करना पड़ेगा। कंप्यूटर फर्स्ट टाइम ऐड है तो इसको सही से अगर आप पढ़ लेंगे जो जो दिया है इसने डिटेल में, तो भी आपका हो जाएगा। जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल
ये जितने भी इनने मेंशन करे हैं, अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भाषा के बारे में, भाषा कौशल, साइबर सुरक्षा, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर सूचना। एक्चुअली क्या है, ये आपको बता अवेयरनेस कर रहा है कि आप ये चीज़ें पढ़ लीजिए ताकि आपका मतलब क्वेश्चन ना गलत हो। ठीक, उत्तर प्रदेश से राज्य से संबंधित जानकारी, तो इसमें त्यौहार होंगे, लोक नृत्य होगा, साहित्य होगा, भाषाएं होंगी, विरासत, रीति रिवाज, पर्यटन होगा और भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, जीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि और व्यवसाय, रोजगार का आदि इत्यादि पूछा जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं कि कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक सहायक स्तर के लिए 15 गुना अभ्याती मतलब शॉर्ट कटाव में आएंगे। और बस ये करना है नॉर्मलाइजेशन। अगर एक से अधिक मतलब एक से अधिक पालियों में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक हाँ, सिलेबस से रिलेटेड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट डिटेल थी वो मैंने बता दी। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।